तो हेलो एवरीवन, आज मैथमेटिकल टूल का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बहुत बेसिक चीजें पढ़े थे। इंपोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, मैथमेटिकल टूल्स उसके लिए क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें पढ़े थे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत कुछ चीजें इसके अंदर सीखने वाली है जो कि आप लोग अभी तक सीखे नहीं होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े तो होंगे सब लोग, स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब पढ़े ही होंगे आप थोड़ा ना थोड़ा, बट इसमें हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कि क्लास 11 और 12 में खास करके अगर आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले चैप्टर से ही जब हम काइनेमेटिक्स, वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इतना ज्यादा यूज आने लगेगा कि मतलब बोलो ही मत, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आज, है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें पता है कि एक्सिस होता है हमारा। क्या होता है? एक्सिस। ये तो बहुत बेसिक बात है, सबको पता होगा। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक साइंटिस्ट का नाम से बना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक साइंटिस्ट के नाम पे बना है, कार्टेशियन, है ना। उन्होंने बोला था कि ऐसे एक्स वाई जेड ले लो, इसको ओरिजिन बोल लेंगे, 0,0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तीनों हो सकते हैं, है ना, तीनों हो सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है और उसको मैं सेंटर से ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दूं तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा OP वो हो जाएगा √x² + y² + z²। सबसे पहला बात, कोई भी अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उस पॉइंट का हम लोग कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस लिखना आना चाहिए। दैट इज सिंपली √² ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। पहला बात। दूसरा बात, अगर कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q और इस Q का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो इस PQ को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, PQ को ज्वाइन करने वाला लाइन, उस PQ को ज्वाइन करने वाला लाइन का भी हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़े थे आप? x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्लास 10 में पढ़े होंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे ना, तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ओरिजिन से डिस्टेंस, ये कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट गिवन हो और उनका कोऑर्डिनेट अगर पता है हमें तो हम लोग लिख सकते हैं। ये जेड को लेके कभी टेंशन मत हो जाना, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा जब जरूरत पड़े, अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर है पूरा? सिंपल सा कोऑर्डिनेट की बात किया मैंने। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करो तो कोऑर्डिनेट x, y, z होगा, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, कोई भी दूसरा पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये उसका सिंपल बात है। ठीक है, पहला केस मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, बहुत आसान था, ये सबको पता होता है पहले से ही। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन, किसके बारे में? स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन, ठीक, ओके। स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है वो तो सबको पता है। इस स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन होता है, ध्यान से सुनना। जनरल इक्वेशन क्या होता है? वो होता है y = mx + c। ये होता है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, है ना। y = mx + c, इसके अंदर ये m को बोला जाता है स्लोप और c को बोला जाता है इंटरसेप्ट। m को क्या बोला जाता है? स्लोप, और c को बोला जाता है इंटरसेप्ट। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ना सबसे पहले इस स्लोप को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो अभी सबसे कंसर्न वाली बात है वो है स्लोप, और इस स्लोप को ना मैं 3 स्टार मार्क करूंगा। 3 स्टार मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
बिना स्लोप का कॉन्सेप्ट के फिजिक्स पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ रहे हो? मतलब खाली लाइक ऐसा होगा कि हर कोई इक्वेशन आएगा, इसमें स्लोप क्या है पूछ लेगा, एक ग्राफ गिवन होगा, उसका स्लोप क्या है पूछ लेगा, इस ग्राफ का स्लोप से क्या मिलेगा, उस ग्राफ का स्लोप से क्या मिलेगा। तो स्लोप क्या है वो हमें समझ में आना पड़ेगा सबसे पहले बात, ठीक है। स्लोप का मतलब है, अगर रियल लाइफ में बात करें, स्लोप का मतलब है कि कितना टेढ़ा, ऐसे उसको हिंदी में समझो तो उसका मतलब है कि कौन कितना टेढ़ा है, कौन कितना टेढ़ा है। जैसे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे और एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि इन दोनों में से कौन सा लाइन ज्यादा टेढ़ा है? ये ब्लू वाला लाइन ज्यादा टेढ़ा है या ग्रीन वाला लाइन ज्यादा टेढ़ा है? जो जितना ज्यादा टेढ़ा है उसका स्लोप उतना ज्यादा है, ठीक है। अब जब मैंने ये पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा टेढ़ा है, तो मन में क्वेश्चन आता है कि सर किधर से टेढ़ा, नीचे से कितना टेढ़ा है वो देखना है कि ऊपर से कितना टेढ़ा है वो देखना है? ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टेढ़ा कौन कितना स्लोप में कौन कितना टेढ़ा है वो डिपेंड करता है मैं देख कहां से रहा हूं। अगर कोई हो सकता है इसको बोलेगा कि ये बहुत ज्यादा टेढ़ा है, बहुत ज्यादा ऐसे हो गया है, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है तो ये ज्यादा टेढ़ा है। इसीलिए कितना टेढ़ा कहां से मेजर करना है? फ्रॉम हॉराइजॉन्टल, फ्रॉम हॉराइजॉन्टल कौन कितना टेढ़ा है उसका मेजरमेंट को हम लोग स्लोप बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए हॉराइजॉन्टल है ये, सॉरी इसके लिए हॉराइजॉन्टल हो गया ये हॉराइजॉन्टल लाइन, इसके लिए हॉराइजॉन्टल लाइन हो गया ये, तो ये थोड़ा सा कम टेढ़ा है और ये थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा है। इसीलिए मैं बोलूंगा इसका स्लोप इज लेस देन इसका स्लोप, मतलब ये ग्रीन वाला लाइन ज्यादा टेढ़ा है इसलिए इसका स्लोप ज्यादा होगा, ये ब्लू वाला लाइन कम टेढ़ा है क्योंकि इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? कम होगा। ये तो ठीक है सर, आप बोल दिए कि हम लोग स्लोप का मतलब देख लेंगे कि कौन कितना टेढ़ा है, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे? खाली देख के थोड़ी बताना है हमें, ऐसा नहीं, हमें मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, स्लोप देख के भी कंपेयर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। मैं तुम्हें एक एक करके सिखाऊंगा, एक एक चीज करके सिखाऊंगा कि स्लोप का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, सब कुछ। मेजरमेंट ऑफ स्लोप, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ स्लोप, किसी भी चीज का स्लोप हम लोग कैसे मेजर करेंगे उसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, स्लोप का डेफिनेशन पहले समझते हैं, है ना। मैं लिख देता हूं फिर उसको बताऊंगा। ये बोल रहा है दिस इज tan ऑफ स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल मेड बाई एनी लाइन, एंगल मेड बाई एनी लाइन विथ x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ये होता है स्लोप का डेफिनेशन, tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ x axis इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या है देखते हैं, जैसे कि ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। मुझे कोई एक लाइन दिया हुआ है, सपोज ऐसा कोई एक लाइन दिया हुआ है, ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अगर थीटा हुआ तो इस लाइन का जो स्लोप होगा जिसको m से डिनोट किया जाता है उसका वैल्यू होगा tan थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा? tan थीटा होगा। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का tan ले लो तो उसको बोलेंगे हम लोग tan थीटा। अच्छा सोचो, ये जो थीटा आया है, ये जो थीटा लिखा हूं मैं, ये थीटा तो देख के ही पता चल रहा है कि ये 90 से कम है बोल के। 90 से कम है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया इसका मतलब tan का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव मतलब इस लाइन का स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कोई भी लाइन इस तरह इस साइड की तरफ, समझ रहे हो कौन सी तरफ? मेरा हाथ देख के समझ सकते हो, इस तरफ अगर राइट साइड की तरफ टेढ़ा है तो उसका स्लोप जिंदगी भर के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सेम जगह पे मैं और एक लाइन ड्रॉ करूं, सपोज इस तरह से, ये एक व्हाइट में मैंने लाइन ड्रॉ किया, अब सोचो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल बना रहा है फाई सपोज, और ये जो फाई है
ये फाई तो 90 और 120 के बीच में आएगा, 90 से ज़्यादा बट 180 से कम। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? इसका मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 10 फाई, और 10 फाई का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन मुझे राइट साइड बेंड होके, राइट साइड टेढ़ा होके दिखेगा तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि, आंख बंद करके मतलब कैसा आंख बंद करके? देखना पड़ेगा कि राइट साइड टेढ़ा है बोल के पहले, और राइट साइड अगर टेढ़ा है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि हाँ इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। कितना होगा वो अलग बात है, बट पॉजिटिव होगा जरूर इसका स्लोप, ये गारंटेड बात है। दूसरा चीज कि अगर कोई लेफ्ट साइड में टेढ़ा दिख रहा है लाइन, तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि ये वाला लाइन का स्लोप हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, ये हो गया स्लोप का साइन पहचानना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात स्लोप का साइन, कि कहां पे स्लोप पॉजिटिव है और कहां पे स्लोप नेगेटिव है, ये सबसे पहली बात। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि देखो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज तुम्हें दो लाइन दे दिया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे यू आर गिवन टू लाइन्स, एक लाइन ये लाइन 1, ठीक है, और एक लाइन ये लाइन 2। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। पहली बात, बोथ पॉजिटिव स्लोप, दोनों का पॉजिटिव स्लोप आएगा, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दोनों के दोनों राइट साइड में टेढ़ा है। किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप ऑफ L1 ज्यादा है या स्लोप ऑफ L2 ज्यादा है ना? जो जितना टेढ़ा है, कहां से? हॉरिजॉन्टल से, तो L1 ज्यादा टेढ़ा है, इसलिए स्लोप ऑफ L1 ज्यादा हो जाएगा। ये पूरा सबको समझ में आ गया होगा कि कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर, हम लोग स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव भी जान सकते हैं, स्लोप का कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं बोला कि अगर प्रॉब्लम की बात नहीं है तो इधर भी देखो, इधर भी दो लाइन दे दिया मैंने इस तरह से, ये दे दिया L3 और ये दे दिया L4। बताओ L3 और L4 का, L3 एंड L4 दोनों का जो स्लोप होगा वो तो नेगेटिव होगा। L3 और L4 का जो स्लोप होगा दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब तुम्हें बताना है स्लोप ऑफ L4 ज्यादा है या स्लोप ऑफ L3 ज्यादा है, ये तुम्हें अभी बताना है। स्लोप ऑफ L4 ज्यादा है या स्लोप ऑफ L3 ज्यादा है, ये बताओगे। मैं देखता हूं कि कौन सही आंसर बताएगा। चलो, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि L3 L4 में से किसका स्लोप ज्यादा होगा। एक्चुअली स्लोप नेगेटिव है, सही बात है। तुम सोचोगे सर इसका लेस नेगेटिव है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि L4 का स्लोप जो होगा वो लेस नेगेटिव होगा और L3 का जो स्लोप होगा वो मोर नेगेटिव होगा। इसलिए तुम सोचोगे सर लेस नेगेटिव मतलब -2 और मोर नेगेटिव मतलब सर -4, तो एक्चुअली नियम के हिसाब से तो -2 ज्यादा है, इसीलिए L4 का स्लोप ज्यादा है। दैट्स व्हाट यू माइट हैव थॉट। ऐसा नहीं करना है भाई साहब। स्लोप नेगेटिव का मीनिंग कुछ होता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने स्लोप का सबसे पहला मीनिंग कौन सा वाला बताया था कि कौन कितना टेढ़ा है। तो अगर तुम्हें स्लोप कंपेयर करने के लिए बोले तो तुम हमेशा बोलोगे कि 3 का स्लोप ज्यादा है और 4 का स्लोप कम है। ये अलग बात है कि वो नेगेटिवली ज्यादा है, उसका मीनिंग ही कुछ और होता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए। समझ में आया? स्लोप नेगेटिव, लेस नेगेटिव डजंट मीन इट हैज मोर वैल्यू। इन फिजिक्स नेगेटिव का मीनिंग ही बहुत सारे जगह में अलग होगा। चार्ज फॉर एग्जांपल नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या? उसका वैल्यू 0 से कम है? नहीं, उसका मतलब कुछ और है। उसी तरह स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब कुछ और होगा, लेकिन स्लोप का वैल्यू जो है वो डिसाइड किया जाएगा फ्रॉम इट्स टेढ़ा, कि ये कितना टेढ़ा है। तो देख के पता चल रहा है कि L3 ज्यादा टेढ़ा है, L4 कम टेढ़ा है। दैट इज द रीजन कि L3 का स्लोप ज्यादा है, हाँ नेगेटिवली ज्यादा है बट ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो दिस इज हाउ यू शुड कंपेयर द स्लोप ऑफ द लाइंस, है ना? ये पहली बात है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बात सुनो, अच्छी बात। मान लो कि मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और मुझे कोई एक लाइन मिला जो लाइन की पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, एक्स एक्सिस को अगर कोई पैरेलल हो गया मतलब ये कोई भी एंगल नहीं बता रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो देयरफॉर स्लोप का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्लोप 0। तो इसके कोई भी लाइन अगर ऐसे फ्लैट दिख जाए तुम्हें पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख जाए तो हम लोग उसका स्लोप को क्या लिख देंगे, 0। सिमिलरली अगर कोई लाइन तुम्हें पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल गया, अगर कोई लाइन तुम्हें पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल गया इस तरह से, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कोई लाइन मिल गया तो इसका स्लोप क्या होगा ना, देखो ये एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, स्लोप विल बी tan 90, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। क्लियर, ये होता है स्लोप, हाउ द स्लोप इज चेंजिंग, स्लोप का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल सुनो, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट था, छोटा सा एग्जांपल। सपोज मैं बोला तुम्हें कि ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, पहले एक लाइन ऐसे था, उसके बाद वो लाइन ऐसे हो गया, या पहले ये लाइन पूरा स्ट्रेट था ऐसे मान लो, फिर ये लाइन ऐसा हो गया, फिर ये लाइन ऐसा हो गया, मतलब तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या था, यहाँ पे स्लोप 0 था, फिर 0 के बाद ये वाला एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से ऐसे तरफ जाओगे तो स्लोप क्या हुआ ना, इंक्रीज हुआ, और अल्टीमेटली जब मेरा लाइन पूरा ऐसे वर्टिकल हो गया पैरेलल, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया ना, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो स्लोप इस तरह से इंक्रीज होता है अगर टेढ़ाने से इंक्रीज हो रहा है तो। क्लियर, उल्टा तुम सोचोगे ना तो भी वही बात होगी। उल्टा मतलब अगर मान लो कि तुम्हारा एक्स एक्सिस हम लोग ऐसे बनाते हैं और तुम बोलोगे कि सर ऐसे मैं दूंगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इस तरह से, तो सर क्या होगा नहीं, अभी भी यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0, और ऐसे जाओगे तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज। कभी ये गड़बड़ मत कर देना कि सर ये तो 0 है स्लोप, बाकी के स्लोप तो नेगेटिव है तो स्लोप कम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे भी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आके तो स्लोप फिर से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो तुम्हें ये चीज समझना है कि स्लोप का कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे, स्लोप का कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे, ये बात आपके दिमाग में पूरा बस जाना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट मतलब एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड दिखे या एक्स एक्सिस का राइट साइड दिखे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें निकालना बस आना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, स्लोप कैलकुलेशन, ये तुम्हें पता ही होगा शायद। स्लोप कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्लोप ना, सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग ओरिजिन से, तो क्या OP का स्लोप हम बता सकते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y, ये एंगल बना रहा होगा थीटा और ये O है, तो स्लोप ऑफ OP कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ OP विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा कैसे आएगा ना, अगर इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ऐसे ज्वाइन कर दो, डॉटेड 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 डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड 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 कर दो, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y क्योंकि कोऑर्डिनेट y है, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x क्योंकि कोऑर्डिनेट x है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। स्लोप का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ओरिजिन से कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसका स्लोप हम ऐसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये केस 1, अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा है तो, अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, मान लो है ना, कोई दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, जैसे कि सपोज यहां पे कोई पॉइंट ले लिया हम लोग P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहां पे कोई पॉइंट ले लिए Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो अगर इस PQ को ज्वाइन कर दिया जाए एक लाइन से, तो इस लाइन का स्लोप अगर कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ PQ, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट,
दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। अच्छा, इसका जो स्लोप देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ना सर। लेफ्ट साइड टेढ़ा है, लेफ्ट साइड टेढ़ा है मतलब इसका स्लोप डेफिनेटली क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। बाकी वैल्यू जो है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाई चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क तुम्हारे लिए, एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट। क्या इंपॉर्टेंट नोट ना, फॉर ए स्ट्रेट लाइन, फॉर ए स्ट्रेट लाइन जब भी कभी तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, द स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, द स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट, अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन। ऐसे बहुत सारे जगह में आएगा कि तुम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उसमें पता चल जा रहा है कि अच्छा स्लोप कांस्टेंट है, तो बताओ ग्राफ क्या होगा। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, हमेशा हर जगह के लिए। समझ में आया। बट हो सकता है कि हमें कभी कभी स्ट्रेट लाइन अगर नहीं हुआ तो स्लोप तो कांस्टेंट नहीं होगा, उसको हम लोगों को अभी समझना पड़ेगा। इफ the graph is not a straight line, if the graph is not a straight line, not a straight line, then slope of the tangent is compared, slope of the tangent is calculated, which is different for different points, which is different for different points। क्या लिखाया समझाता हूं, परेशान मत हो जाओ बिल्कुल भी, समझाता हूं क्या लिखवाया, है ना। मान लो कि ऐसे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दिया, ठीक है, और यहां पे कुछ भी एक ग्राफ बन गया इस तरह से, सपोज इस तरह से ग्राफ बन गया है ना, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया, इस तरह से ग्राफ बन गया है, सपोज इस तरह से कुछ ग्राफ बन गया। अब तो दिख रहा है कि ये तो पूरा टेढ़ा लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन था तो हाँ हम समझ जाते थे कि स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका tan निकाल दो, कौन कितना टेढ़ा है देख लो, ये तो कर्व्ड लाइन है। अगर कर्व्ड लाइन है तो हम कहीं पे भी अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो किसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे, टांजेंट। टांजेंट का मतलब पता है, सर्कल में पढ़े होगे तुम लोग टांजेंट। टांजेंट खाली सर्कल के लिए नहीं होता है, टांजेंट कोई भी टाइप का कर्व के लिए टांजेंट होता है, क्लास 11 में तुम लोग पढ़ोगे। टांजेंट का मतलब टचिंग द ग्राफ एट वन पॉइंट, टचिंग द ग्राफ एट ए सिंगल पॉइंट, ग्राफ एट सिंगल पॉइंट। ये जो भी ग्राफ ड्रॉ किया है इसको कोई एक सिंगल पॉइंट में टच करने वाला लाइन को मैं टांजेंट बोलूंगा। जैसे इस वाले पॉइंट में, अगर मैं इस वाले पॉइंट में टांजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा दिखेगा मुझे, है ना, इस तरह से पूरा स्ट्रेट आएगा। इस वाले पॉइंट में टांजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। अगर और थोड़ा ऊपर टांजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा दिखेगा मुझे। देख रहे हो टांजेंट चेंज हो रहा है। ये पहले इस वाले पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में 1, ये वाले पॉइंट में मार्क किया 2 और ये वाले पॉइंट में मार्क किया 3। 3 अलग अलग पॉइंट में मैं टांजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और मैं स्लोप ऑफ द टांजेंट कंपेयर कर रहा हूं, स्लोप ऑफ द टांजेंट कंपेयर करूंगा। समझ में आया। अगर बोला जाए कि इस ग्राफ के लिए तुम स्लोप कंपेयर करो या स्लोप क्या हो रहा है वो बताओ, तो हम बता देंगे कि भाई स्लोप देख के। पहले बात है कि स्लोप क्या है ना, इनिशियल स्लोप एट 1.1 पे स्लोप का वैल्यू क्या था 0। उसके बाद स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। स्लोप एट 2 और 3 स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और खाली पॉजिटिव नहीं, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 3 चीज मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है इस वाले ग्राफ को, कि पहले स्लोप 0 था, उसके बाद स्लोप पॉजिटिव हुआ और स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पहला ग्राफ है जो उसको देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व अगर मिल जाए तो उसका स्लोप का मतलब है उसका एक एक पॉइंट में ड्रॉ किए जाने वाले टांजेंट का स्लोप का कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ में आया। किसका, स्ट्रेट लाइन मतलब उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा लाइन आया तो उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट नहीं है,
चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है मतलब किसका स्लोप चेंज हो रहा है? हम तो सर स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप का मतलब सुनने की स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो हम किसका स्लोप कंपेयर करेंगे? टैंजेंट का स्लोप कंपेयर करें। ठीक, जैसे कि और एक एग्जांपल देखो, केस 2 या एग्जांपल 2 जो भी बोल सकते हो। और एक देखो, तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा तुम्हें। ऐसे एक्स एक्सिस मोटा बना दिया गया, पतला बना दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ मान लो कि ऐसा दिया है, ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखो, इसको अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे टैंजेंट, तो इनिशियली इसका टैंजेंट ऐसे सीधा आएगा पूरा इन्फिनिटी। अगर इस वाले पॉइंट में ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक पॉइंट में टच कर रहा है, इस तरह से दिखाई देगा। अगर यहां पे ड्रॉ करोगे टैंजेंट तो कुछ ऐसा दिखाई देगा टैंजेंट, है कि नहीं? तो तुम देख रहे हो यहां पे इनिशियल ये पॉइंट मार्क करते हैं, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। जब 1 से 2 की तरफ गया और 2 से 3 की तरफ गया, 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ, तो 1 पे स्लोप क्या था? 1 पे मेरा स्लोप का वैल्यू था इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया था। जिससे 2 की तरफ गया थोड़ा कम टेढ़ा हो गया, 3 की तरफ गया और थोड़ा कम टेढ़ा हो गया, है ना। तो इसके तरफ जब जा रहे हो तो स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ना, स्लोप है पॉजिटिव, क्योंकि सारे राइट साइड में टेढ़ा है, इसीलिए पॉजिटिव है स्लोप, और स्लोप का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एक ही ग्राफ के अंदर। क्योंकि ये ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज ए कर्व्ड ग्राफ, इसीलिए स्लोप का वैल्यू इंफिनिटी से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ऑलराइट, ये एक दूसरा एग्जांपल था। और वन मोर एग्जांपल कर लेते हैं इसका, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। समझ में आने तक एग्जांपल कराऊंगा मैं, कौन सा घर से एग्जांपल लिख के लेके आता हूं। तुम्हें जब तक समझ में आएगा तब तक ये एग्जांपल कराऊंगा बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज मेरा ग्राफ ऐसे दे दिया, इस तरह का ग्राफ दिया, ऑलराइट, इस तरह का ग्राफ दिया। समझते हैं थोड़ा सा, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट मार कर देते हैं। ये है पॉइंट 1, बीच में कहीं पे पॉइंट 2, एग्जैक्टली बीच में पॉइंट 3, इधर बीच में कहीं पे पॉइंट 4, फिर लास्ट में पॉइंट 5। इस तरह से 5 पॉइंट मैंने मार्क किया। अगर मुझे स्लोप कंपेयर करना है तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना। क्या ड्रॉ करूंगा? टैंजेंट। 1 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं। 1 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 2 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 3 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसे सीधा सीधा दिखेगा। 4 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 5 में टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। सारे पॉइंट में एक एक टैंजेंट मैंने ड्रॉ किया। और तुम देख सकते हो, पहले जब 1 से 2 गया, फिर 2 से 3 गया, तो ये पूरे 1 से 2 से 3 तक जो स्लोप था वो स्लोप क्या था? पॉजिटिव था। स्लोप क्या था? पॉजिटिव था। क्यों? राइट साइड टेढ़ा है सबके सब। 3 पे जब गया तो देखो, 3 पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। 3 पे पैरेलल टू क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। मतलब 3 पे जाके स्लोप क्या हो गया? 0। 3 पे जाके स्लोप क्या हो गया? 0। और 1 से 3 तक स्लोप क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, है ना। देखो, पहले यहां पे स्लोप ऐसे था, इतना टेढ़ा था, फिर थोड़ा कम टेढ़ा हो गया, फिर पूरा फ्लैट हो गया। अब 3 के बाद जब 3 से वो 4 की तरफ गया, फिर 4 से वो 5 की तरफ गया, 3 में तो उसका स्लोप 0 था। 3 में तो उसका स्लोप क्या था? 0 था। 4, 5 को जाते जाते स्लोप उसका क्या होने लग गया? नेगेटिव होने लग गया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड टेढ़ा वाले टैंजेंट मिलने लग गया मुझे। जैसे ही लेफ्ट साइड वाले टैंजेंट दिखने लगे, मतलब मेरा स्लोप 0 के बाद नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, नेगेटिव तो हो रहा है, लेकिन टेढ़ा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? पहले ये था थोड़ा टेढ़ा, फिर और टेढ़ा, मतलब स्लोप नेगेटिव तो हो रहा है, लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहां पे स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहां पे ये कंफ्यूजन में मत रहना कि नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है मतलब वैल्यू कम हो रहा होगा, नहीं, ये मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया हूं।
कि स्लोप का कंपैरिजन कैसे करोगे, ये बात तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, नहीं तो तुम लोग आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। लेट अस सी, तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं एंड तुम लोग बताना कि हाउ द स्लोप इज चेंजिंग, है ना। हाउ द स्लोप is changing in the following graph, in the following graph, following graph में कैसे चेंज हो रहा है वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं क्या हुआ। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, अच्छा वाला देता हूं, दिख रहा है ग्राफ कैसा हो रहा है। हाँ, दिस इज 0.1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5। हाउ द ग्राफ स्लोप इन द ग्राफ इज चेंजिंग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले 1 से 2 और 2 से 3, इसके अंदर स्लोप कैसे चेंज हो रहा है पहले हम बताएंगे। उसके बाद 3 से 4 और 4 से 5, इसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम लोग बताएंगे। पहले 1 से 2 एंड 2 से 3 मुझे टांजेंट ड्रॉ करना था, मैं टांजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। 1 पे तो छोड़ो, पता चल जाएगा। 2 पे देखो, 2 पे टांजेंट कुछ ऐसे दिखाई देगा, 3 पे टांजेंट ऑलमोस्ट सीधा सीधा दिखाई देगा, 4 पे टांजेंट ऐसे दिखाई देगा, 5 पे टांजेंट ऐसे दिखाई देगा। तो अगर ये राइट साइड ही तो टेढ़ा है, इसका स्लोप नेगेटिव क्यों हो जाएगा। तो इसका 1 to 3 में स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। 3 to 4 to 5 में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है, और स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव क्यों है। थोड़ी बोल दूसरे साइड चला गया, लेफ्ट साइड टेढ़ा होगा तब जाके नेगेटिव होगा। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन में, जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखो, ये दोनों राइट साइड टेढ़ा थे, बट इधर पहुंच के ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड टेढ़ा हो गया, है ना। इधर राइट साइड टेढ़ा था, इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड टेढ़ा हो गया, इसीलिए स्लोप नेगेटिव हो गया, मैंने बोला। बट यहाँ पे तो इधर भी राइट साइड टेढ़ा था, इधर भी तो राइट साइड ही टेढ़ा है, तो इसीलिए स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है। क्लियर हुआ पूरा। हाँ, सबको क्लियर हो गया। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कंपैरिजन। अब जिंदगी में कभी भी तुझे स्लोप देखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को भी स्लोप कंपैरिजन करने में, स्लोप का साइन लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कभी भी, किसी को भी। क्लियर है पूरा। स्लोप के बारे में ये पूरी कहानी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लोप, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लोप, कि स्लोप कैसे कंपैरिजन करते हैं, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कोई दूसरा टाइप का कर्व आ गया तो उसमें स्लोप चेंज हो रहा होगा, अगर चेंज हो रहा होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे। एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन यू, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम लोग नया चीज सीखेंगे, जो और एक चीज सीखेंगे, नया कुछ नहीं है, मतलब कि ये ऐसा क्यों हो गया, हाँ, एक नया चीज सीखेंगे। नया चीज कुछ नहीं, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई नया चीज नहीं है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना, ये सब सीखेंगे, है ना। सिंपल। तुम्हें कैसे पता चलेगा देख के कि कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है। याद रखो, अगर y का मैक्सिमम पावर 1 है और x का भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। कुछ भी इक्वेशन लिख दो, अगर उस इक्वेशन के अंदर y का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, और x का भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो जैसे कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 3x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल, कुछ भी इक्वेशन लिख दो। मतलब अगर y का मैक्सिमम पावर 1, x का मैक्सिमम पावर 1, तो आंख बंद करके तुम बोल सकते हो कि ये सारे इक्वेशन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं तुम्हें बोलूं चलो इनको ग्राफ प्लॉट करके बताओ, क्या करके बताओ, इनका ग्राफ प्लॉट करके बताओ, तो तुम क्या करोगे? हाँ सर हम तो 10th क्लास में सीखे थे। क्या सीखे थे? टेबल बनाएंगे, एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू आएगा, एक्स का और एक वैल्यू, वाई का और एक वैल्यू, इस तरह से करके सर 3 पॉइंट ढूंढेंगे, फिर उसको सर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, है ना। दैट इज व्हाट यू हैव लर्नड। बट तुम्हें फिजिक्स में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही दिन तुम्हें क्लास में बोल दिया था कि तुम्हें फिजिक्स में 11-12 में ग्राफ इतने ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट विदाउट ग्राफ पेपर। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। ध्यान से देखें ना कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहां पे m क्या है बोला था मैंने? स्लोप बोला था। और c क्या है बोला था मैंने? y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कितना जगह में जाके ये क्रॉस करेगा, कहां पे ये कट करेगा x एक्सिस को, समझ रहे हो। y इंटरसेप्ट का मतलब वेयर द लाइन कट्स y एक्सिस, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये उसका वैल्यू गिवन है ना। अच्छा सोचो, ये स्लोप, अगर दो बातें, ये स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, ये स्लोप का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो राइट साइड टेढ़ा करोगे, राइट साइड टेढ़ा करोगे, अगर नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड टेढ़ा करोगे। ये जो इंटरसेप्ट है ये भी पॉजिटिव हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो गया मतलब ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट करेगा, अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव वाई एक्सिस में कट करेगा। ये मेरी कहानी है। अब इसको यूज करके हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। सपोज कुछ भी तुम्हारी मर्जी से लिख दूंगा, चलो तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा तो बोल नहीं सकते, मैं बोल देता हूं तुम्हारे लिए। सपोज बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सपोज ऐसा कुछ भी इक्वेशन दे दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दिया। तो सबसे पहले काम क्या करो, पहले तो कन्वर्ट टू जनरल फॉर्म, कन्वर्ट इट टू जनरल फॉर्म। उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या जनरल फॉर्म है? दैट इज y इक्वल्स टू समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये समथिंग m होगा और ये समथिंग c होगा। कन्वर्ट करो तो इधर रह जाएगा 2y और इधर ले जाओगे तो प्लस 1 माइनस 3x, या फिर y इक्वल्स टू माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो देख के पता चल रहा है कि स्लोप कितना है, माइनस 3/2 है, दैट इज नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कितना है, प्लस 1/2 है, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका जो अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, तो पहले तो स्लोप देख के पता चल गया मुझे कि ये लेफ्ट साइड टेढ़ा होगा कि राइट साइड टेढ़ा होगा। लेफ्ट साइड टेढ़ा होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया, तो मेरा लाइन तो लेफ्ट साइड टेढ़ा होगा, पहली बात, ठीक है सर। और c का वैल्यू गिवन है प्लस 1/2, देख रहे हो c का वैल्यू कितना गिवन है, c का वैल्यू गिवन है प्लस 1/2। इसका मतलब ये y एक्सिस को प्लस 1/2 में कट करेगा। कुछ ऐसा ग्राफ मेरा दिखाई देगा जहां जो कि ये वाला वैल्यू होगा 1/2 और इसका जो स्लोप होगा उसका स्लोप होगा माइनस 3/2। सो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। अब तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो पुट y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट कर दो। इक्वेशन तुम्हें क्या गिवन है, देखो ना, 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 3x गिवन है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 3x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3, देखो प्लस 1/3। तो ये प्लस 1/3 में इंटरसेक्ट किया होगा, ये मेरा ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो हमें गिवन है। इस तरह से बिना ग्राफ पेपर के तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा
और उसका इक्वेशन कितना है, उस हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से साइड टेढ़ा आएगा, कौन से साइड टेढ़ा नहीं आएगा, क्या नहीं, ये पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, तुम्हें साइड क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल कर देते हैं, वन मोर एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ जाएगा। सपोज एक इक्वेशन दे दिया 3x - 2y = 1, है ना। 3x - 2y = 1, या तो ये तो बोही वाला हो गया, शायद बोही वाला हो गया, शायद कुछ और ले लेते हैं, कुछ और लेता हूं तुम्हारी खुशी से, है ना, तुम्हारे खुशी से ले लेता हूं। 5x नहीं, -5x + 6y - 2 = 0 ऐसा दिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, ड्रॉ दी ग्राफ, इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो 6y रखेंगे, -5x इधर और +2 इधर, तो y = आ गया 5/6 × x + 2/6, दैट इज 5/6 × x + 1/3। तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे ये हो गया m और ये हो गया c। m का वैल्यू हो गया +5/6, मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब राइट साइड टेढ़ा होगा, और c का वैल्यू हो गया +1/3, मतलब मेरा x एक्सिस को अभी जो कट करेगा वो कहाँ पे कट करेगा, पॉजिटिव में ही कट करेगा। तो राइट साइड टेढ़ा और पॉजिटिव में कट करने वाला, राइट साइड टेढ़ा और पॉजिटिव में कट करने वाला, यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है दिस इज 1/3 और इसका स्लोप है +5/6। अगर कोई पूछे कि x को कहाँ पे कट करेगा, है ना, वेयर इट कट्स x एक्सिस, वेयर इट कट्स x एक्सिस, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं आराम से पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा ना, पुट y = 0, तो पुट कर दो 0 = 5/6 × x + 1/3। तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/5, x का वैल्यू -2/5। देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो सब कुछ सही है। ये मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा इस तरह से, है ना। तो फटाक से हम लोगों को कोई भी इक्वेशन देख के बिना ग्राफ पेपर के रिक्वायरमेंट के हम उसका ग्राफ को ड्रॉ करना हमें पहले सीखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला काम वही है। अगर ड्रॉ करना हम लोग सीख गए तो हमारे लिए बहुत काम का चीज होगा। एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। तुम लोग ओम्स लॉ पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, ओम्स लॉ पढ़े होगे ना, क्लास 10 में, क्लास 10 में पढ़े होगे, क्लास 12 में हम फिर से पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या बताता है ना, V = I × R, V = I × R। इसका मतलब अगर मैं इस V को Y जैसा देखूं और I को अगर X जैसा देखूं, मतलब मैं ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ कर सकता हूं, V और I के बीच में, राइट। इधर ले लिया V और इधर ले लिया I, तो देखो ये जो स्लोप है, स्लोप कितना होगा R, और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है C, 0। इंटरसेप्ट है ही नहीं, अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अरे इंटरसेप्ट होता तो प्लस होता तो ऊपर से जाता, माइनस होता तो नीचे से जाता, अब इंटरसेप्ट है ही नहीं। अगर है ही नहीं इंटरसेप्ट तो कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। और रेजिस्टेंस है, स्लोप है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसी का कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ ओरिजिन से कुछ इस तरह का बनने वाला है, और इस लाइन का जो भी स्लोप आएगा उस स्लोप का वैल्यू किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर दो लाइन तुम्हें दे दे, बोलेगा कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, दो अलग अलग चीज का, है ना, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ग्रीन वाले का स्लोप ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, ग्रीन वाले का ज्यादा होगा स्लोप के कंपैरिजन से। ये सब एप्लीकेशन में तुम्हें छोटा सा यूज बताया कि फिजिक्स के अंदर में आज जो भी तुम्हें स्लोप फ्लोप पढ़ाया ना, सब ये सब फिजिक्स के अंदर कहां पे तुम्हारा यूज होगा वो मैं तुम्हें आज बता रहा था। समझ में आया, वो मैं तुम्हें आज बता रहा था कि कहां कहां पे ये जो स्लोप फ्लोप का कॉन्सेप्ट बताया वो तुम्हारा यूज होगा, वो तुम्हें मैं बता रहा था। तुम्हें चाहिए तो मैं और भी एक दो एप्लीकेशन बता सकता हूं तुम्हारे हिसाब से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, और जरूरत से ज्यादा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया हूं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो, चाहे वो ये ओम्स लॉ दिखा दिया, चाहे इससे पहले हो, बहुत सारे करा दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
coordinate geometry and how we are going to use these concepts of coordinate geometry in physics for our further studies, वो आज पूरा तुम्हें बता दिया गया मस्त से, ठीक है। नेक्स्ट और एक मैथमेटिकल टूल है, छोटा सा मैथमेटिकल टूल है ना, बहुत छोटा सा एक मैथमेटिकल टूल है, लेकिन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसको बोला जाता है बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपांशन। जो लोग एडवांस मैथ्स लिए होंगे तो उनको थोड़ा बहुत बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पता होगा शायद, है ना, थोड़ा बहुत पता होगा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, बट हम फिजिक्स में क्या यूज करेंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूं। रियलिटी में अगर 1 + x ऐसा कभी एक टर्म दिखा और उसका पावर n दिखेगा, है ना, 1 + x उसका होल पावर n, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है 1 + n × x प्लस उसके बाद लिखेगा n - 1 इंटू ऐसे x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n - 2 इंटू x का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है बिकॉज कि मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ता है फिजिक्स में, कभी जिंदगी में नहीं। ऐसे कुछ भी आएगा, मतलब समझ रहे हो, जो भी है ये इस तरह से n + 1 टर्म्स आते हैं टोटल। तुम्हें कभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई जरूरत नहीं है ये सब याद रखने की। तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है, मेरी बात सुन लो, क्या जरूरत है तुम्हें याद रखने की, मेरी बात सुन लो और लिख के रख लो, रात के 2 बजे भी याद रहना चाहिए, तब जाके मजा आ जाएगा तुझे बाद में। अगर x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल सर? वेरी वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? वेरी वेरी स्मॉल इज कंपेयर्ड टू 1, 1 से छोटा, इज कंपेयर्ड टू 1, 1 के कंपैरिजन उसको कैसे डिनोट किया जाता है? x इज डबल लेस देन 1। इसका मतलब है कि x का वैल्यू बहुत छोटा है। जैसे एग्जांपल, x का वैल्यू 0.0001 हो सकता है, x का वैल्यू 0.000001 हो सकता है, x का वैल्यू 0.000001 हो सकता है। ये सब 1 से बहुत छोटे हैं, समझ रहे हो, बहुत बहुत छोटे। अगर ऐसा छोटा नंबर मिलेगा, तुम सोचो कोई एक नंबर बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, उसको तुम स्क्वायर कर दो तो बड़ा होता है कि वो छोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है? अरे इसको अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 0 में अभी 3 है, 0 में फिर 5 0 1 आ जाएगा। तो छोटे नंबर को स्क्वायर करने पर वो और भी छोटा हो जाता है। मतलब अगर छोटे नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं, वैसे भी वो छोटा है, स्क्वायर करके तो और छोटा कर दिया, क्यूब करके और भी बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, पावर 4 करके मतलब इतना छोटा कर दिया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है तुझे। तो क्या ऐसे केसेस के लिए वी कैन इग्नोर दी हायर पावर्स, वी कैन इग्नोर दी हायर पावर्स ऑफ एक्स के हम लोग हायर पावर्स को इग्नोर कर देंगे। मतलब हायर पावर्स कौन कौन है? हायर पावर्स x², x³, इन सबको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इग्नोर मारो, बोलते ना इग्नोर कर दो। तो देयरफॉर 1 + x का पावर n का जो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + nx। मैं इसको कैसे बोलता हूं ना, मैं कैसे याद रखता हूं ना, पावर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है। जब भी तुम्हें बोला जाएगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दे रे भाई, तो उस दिन तू समझ आना कि तुझे मैं क्या बोल रहा हूं इनडायरेक्टली, कि कुछ नहीं, पावर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, मैं ये बोल रहा हूं। उसका मतलब ये है, समझ गया ना? उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें पावर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा चीज सुनो, ये पहला चीज। दूसरा चीज है कि हो सकता है 1 - x का पावर n गिवन हो, क्या फर्क पड़ता है, ये 1 - nx आ जाएगा, फिर से पावर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, समझ गए? तीसरा चीज सुनो, तीसरा चीज है कभी अगर ऐसे दिखाई दिया 1/1 + x का पावर n, तो इसको कैसे सॉल्व करो? ये सब तभी वैलिड है जब x का वैल्यू स्मॉल है, याद रख, वरना ये सब नहीं चलेगा। ये तुझे पता चलेगा फिजिक्स में करते करते। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक रॉड है 1 मीटर का, तुम उससे डिस्टेंस जा रहे हो 0.001 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के कंपैरिजन में क्या 0.001 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा? यस, तो वहां पे ये सब वैलिड होगा।
यहां पे क्या करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर माइनस एन बन जाएगा, क्योंकि जब भी कोई पावर ऊपर आता है तो पावर माइनस हो जाता है, और इसको फिर पावर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एन एक्स बन जाएगा। ये इस तरह से अगर ये 1/1 माइनस एक्स का पावर एन रहेगा तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन करेंगे, फिर से सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। तो ये वो वाले फॉर्म्स है जो कि फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, और तभी तुझे समझ में आएगा अगर तू आज जानता है। ये सबके बारे में तुम लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, नो डाउट, बट मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे ना तब तक फिजिक्स में 5 बार यूज हो चुका होगा। जब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ये चीज तब तक फिजिक्स में 5 से 6 बार ये ऑलरेडी यूज हो चुका होगा। तो फिर क्या ही फायदा तब पढ़ के जब तुम्हें फिजिक्स में ये चीजें जरूरत पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि फिजिक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले ये मैथमेटिक्स की चीजें फिजिक्स मास्टर ही पढ़ाना पड़ता है। क्यों, बाद में जाके पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, तुम्हें समझ रहे हो, बाद में जाके तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम्हें ये सब चीजें तो पता ही होना पड़ेगा। तब मैं अगर नहीं बताऊंगा तो मुझे बाद में बताना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले ऐसा नहीं कोई पूछता है कि सर इसका आईआईटी में क्या क्वेश्चन आता है, इसका नीट में सर कितने क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई इसके बिना आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन ही पॉसिबल नहीं है। कितने क्वेश्चन आएंगे वो बात की बात है, इतने इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आएंगे ही नहीं। लेकिन इनके बिना ना तो आईआईटी का पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है ना तो आईआईटी का पढ़ाई खत्म कर सकता है। इसीलिए इसका पढ़ाई करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्लियर है पूरा। सो ये थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाइनोमियल एक्सपेंशन का पूरी कहानी। ये खत्म, बाइनोमियल एक्सपेंशन छोटा सा ही बात है, बताया था मैंने, खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा डिटेल में आज बता दिया, वो भी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस या फिर फंक्शन के बारे में, जो कि तुम्हारे लिए पूरा नया है। लॉगरिदम पढ़ाऊंगा उसके अंदर ही थोड़ा सा, वो भी लॉगरिदम तुम जितना जानते हो ना उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा। ग्राफ वगैरह ड्रॉ करवाऊंगा, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, सबका ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अनदर लेवल अप। मैं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तुम्हें कोई टेंशन ना पड़ जाए कि ये क्या सडनली हो गया, क्योंकि तुम अभी 10 से 11 आए हो ना, इसीलिए पूरा लेवल चल रहा है। कल से आज थोड़ा अच्छा लेवल हुआ, कल उससे और एक लेवल अप, कल उससे उसके बाद और एक लेवल अप, 2-3 और क्लास लगेंगे, फिर ये मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर है पूरा। तो आज का क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे।